बिहार चुनाव में बेहद धीमा मतदान हो रहा है। सुबह 10 बजे तक सिर्फ 8% वोटिंग हुई है। रोहतास जिले में सुबह 10 बजे तक 6.8% वोटिंग हुई है। आपको बता दें, लखीसराय में 10 बजे तक 18% वोटिंग है। सूर्यागढ़ में 17.5% वोटिंग है। शुरुआती 3 घंटों में बेहद सुस्त मतदान है। इसके पीछे क्या कोरोना को लेकर कोई डर है लोगों में, क्यों वो नहीं आ रहे हैं, इस पर लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। मतदान की सुस्त रफ्तार पर क्या कुछ उनके पास अपडेट आ रहा है। कई जगहों से ईवीएम खराब होने की भी खबरें आ रही थी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता प्रेम कुमार के मास्क पर विवाद हुआ है। दरअसल पार्टी निशान वाला मास्क पहनकर बूथ पर पहुंचे और इसको कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। पार्टी के निशान वाला मास्क पहनकर वोट डालने के लिए पहुंचे थे, तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ये देखिए तस्वीरों में किस तरह से यहां पर पहुंचे हैं वो बीजेपी नेता प्रेम कुमार। बीजेपी के लोगों वाला मास्क पहनकर वो पहुंचे हैं। पार्टी का लोगों के साथ अगर वो मास्क पहनकर पहुंचे हैं तो आरोप ये लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर देखिए कि क्या ऑब्जेक्शंस हैं। इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विद्या, क्या कुछ ऑब्जेक्शन है, क्या कोई औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है? मुझे यहाँ पर तस्वीरों में उनके मास्क पर क्या बना हुआ है दिख नहीं पा रहा है। मैं आपसे अपडेट चाहूंगी। जी पिनाज, देखिए इस तरह का कोई भी आप सिंबल लेकर चुनाव के बूथ पर नहीं जा सकते। जिस जगह पर वोट हो रहा है वहां पर कोई भी पार्टी का कोई भी नेता नहीं जा सकता इस तरह का कोई सिंबल लेकर। लेकिन अगर प्रेम कुमार गए हैं तो उनके खिलाफ शिकायत भी होगी और हो सकता है कि स्वयं संज्ञान लेकर चुनाव आयोग इस मामले में कार्रवाई करे। लेकिन इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं अलग अलग चुनाव में कि इस तरह की बातें सामने आई हैं। इस पर और भी अपडेट लेने के लिए हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। लेकिन पिनाज, सुस्त रफ्तार जो है इस वक्त बिहार में विधानसभा के पहले चरण में, वो क्या इशारा कर रहा है? क्या सुस्त रफ्तार इसलिए है कि सुबह सुबह कुछ इलाकों से ईवीएम की खराबी की खबरें आई, दूसरी तरफ हमने देखा कि लोग अपने घर से निकलकर पहुंच रहे थे, लंबी कतार नजर आ रही थी, लेकिन अब धूप बहुत तेज है, तो ऐसे में क्या लोग इंतजार करेंगे कि धूप थोड़ी सी कम हो जाती है उसके बाद जाएंगे? राकेश, हमने सुबह देखा था कि लोग पहुंच रहे थे, लंबी कतारें लग रही थी, लेकिन अभी जो परसेंटेज आया है कम से कम 9 बजे तक जो 6.7 है वो ये दिखा रहा है कि बहुत तेजी से मतदान नहीं हो रहा है। लोग बहुत तेजी से अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब इसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक वजह तो यह कि क्या लोगों को जो अभी वर्तमान सरकार है उसमें काम चल रहा है, ठीक लग रहा है, या फिर जो दूसरा ऑप्शन मिला है उससे भी लोग सेटिस्फाइड नहीं है। ये हो सकता है विद्या। लेकिन ये बड़े आश्चर्यजनक तरीके से आज दिन की जब शुरुआत हुई, कुछ एक दो जो तस्वीरें आई वहां पर लंबी लाइनें दिखी, फिर उसके बाद लगा कि हो सकता है कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाए। लेकिन पोलिंग परसेंटेज अगर घटा है, आप देखिए यहां पर बिहार में लोग सुबह सुबह काम पर निकलते हैं, काम पर मतलब खेतों पर जाते हैं, अधिकतर जो ग्रामीण इलाके के जो वोटर्स हैं। लेकिन अगर उदासीनता देखने को मिल रही है तो क्या एंटी इनकम्बेंसी की जो बातचीत कह रही है वो हो सकता है कि वो हो, या फिर हो सकता है कि लोग अपने घर से वोट करने के लिए निकल नहीं रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि ठीक है जो चल रहा है वो ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा उत्साह वोटर्स में ना हो। लेकिन एक बात ये भी है राकेश कि अभी वक्त बहुत ज्यादा नहीं बीता है। देखिए अभी तो सुबह हुई है और कई बार ये होता है ना कि इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन आपकी छुट्टी भी होती है, आपको ये भी लगता है कि पूरा दिन पड़ा हुआ है तो हम आराम से चले जाएंगे। लेकिन विद्या, मैं थोड़ी सी आपकी इस बात से मैं असहमत हूं, क्योंकि देखिए आप जब चाहूंगी, क्या कोरोना को लेकर जागरूकता नहीं है? क्या वो भी एक वजह हो सकती है कि इनहिबिशन हो सकता है? हालांकि बिहार के लोगों में हमने चुनाव प्रचार हो, रैलियां हुआ, ऐसा कोई इनहिबिशन देखा नहीं है। लेकिन आप पल पल की खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए, वोटिंग परसेंटेज से लेकर क्या कुछ आपको ग्राउंड जीरो से सुगबुगाहट मिल रही है।